हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज के आर्टिकल में है तो बहुत बेसिक चीज, बट कुछ ट्रिक्स को इन्वॉल्व करते हुए मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखा जाए और साथ ही साथ कैसे हम सबका एटॉमिक नंबर भी निकाल दें। कई बार बच्चा 10th पास करके 11th में आता है तो 10-15 तक, आजकल तो ऐसे 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 केसेस आने लगे हैं कि बच्चों को बिल्कुल देखता हूँ 5-10 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद रहता है प्रैक्टिकली, जब ऑफलाइन क्लासेस हम लोग लेते हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने एक लेक्चर पूरा सोचा प्लान कर देता हूँ जिसमें एटॉमिक नंबर को लर्न कैसे किया जाए, ये समस्या खत्म हो जाए। तो पूरा का पूरा जो टारगेट है कि कैसे हम पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करें और साथ ही साथ कैसे सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम लोग निकाल दें, इस पे हम लोग काम करेंगे। इसके लिए बच्चों हमें जानना पड़ेगा मैजिक नंबर के बारे में। ये मैजिक नंबर बहुत मस्त सी चीज है। इस मैजिक नंबर की मदद से हम सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बिना याद किए हुए निकाल सकते हैं। सरकार मेरे, ये मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन्हीं का इस्तेमाल करके मैं पूरे पीरियोडिक में सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल दूंगा। आप गौरपूर्वक देखिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल बना होता है किससे? एस ब्लॉक से बना होता है। एस ब्लॉक लेफ्ट हैंड पे आता है और सबसे पहले आता है। एक्स ब्लॉक कॉन्स्टिट्यूट होता है दो ग्रुप से, पहला है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। अगर ग्रुप 1 की बात करें बच्चों तो जरा देखिए ग्रुप 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। वैसे तो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 17 के भी साथ सिमिलैरिटी दिखाता है। इसलिए जब भी आप कोई पीरियोडिक टेबल परचेज करते हैं तो आप देखिए हाइड्रोजन को ना तो ग्रुप 1 में रखता है ना ही ग्रुप 17 में रखता है, उसको सेंटर में रखता है। इट्स ओके, बट उसे ग्रुप 1 के साथ रख दिया तो कोई पाप नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने मेमोराइजेशन के लिए ट्रिक बना रखा है, इसलिए मैं उसे ग्रुप 1 में रख रहा हूं। देखें बच्चों, इसको याद कैसे किया जाए? सबसे पहली बात तो मैं तो इसको ऐसे याद करता हूं, ह ली ना करे रब से फरियाद, रब से, इट्स CS, रब से फरियाद। ये फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। देख लीजिए, ये होता है हमारा जिंगल ग्रुप 1 को याद करने का, ह ली ना करे रब से फरियाद। प्यारे बच्चों, सबको मालूम है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ये तो सबको मालूम है, पहला एलिमेंट है। अब जरा देखिए, अगर इसमें देखोगे तो इसमें डिफरेंस चलता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 आएगा और 3 लिथियम का, कुछ और नहीं, एटॉमिक नंबर होगा। 3 में 8 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, 11 कुछ और नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा। 11 में 8 जोड़ देंगे तो 19 आएगा, 19 कुछ और नहीं, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होगा। 19 में 18 जोड़ देंगे तो 18 36, 37 आएगा। 37 इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम। और अगर मैं 37 में 18 जोड़ दूं तो 8 7 15, 3 1 4, 55 आ जाएगा। 55 इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम। और साथ ही साथ अगर हम फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर चाहते हैं तो 55 में 32 जोड़ दीजिए, यानी कि 87। दिस इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रेंशियम। यानी कि देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम था, मैजिक नंबर की मदद से मैंने क्या कर डाला? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर निकाल डाला। बस मुझे मालूम होना चाहिए कि ग्रुप 1 में क्या चलता है। ग्रुप 1 में जो डिफरेंस चलता है वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 की चलती है। ठीक है, अब अगर हम लोग ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ग्रुप 2 में जरा देखिए, लिथियम के सामने आ जाता है बेरिलियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ये ट्रिक है ग्रुप 2 को याद करने का। जरा देखिए
कैसे हम लोग ग्रुप 2 को याद करेंगे? तो मैं बगल में जिंगल लिख देता हूं सरकार। जिंगल है इसका बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, ये राजी है, समझ लीजिएगा इसको। भगवान ऐसे पिता सबको दें कि अगर किसी का बेटा कन्या सुंदर मांगे तो पिताजी राजी हो जाए। इंडियन कल्चर में पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब थोड़े मॉडर्न पिता होने लगे हैं तो वो राजी हो जाते हैं। तो देखिए, बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसका जिंगल है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब देख, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। अगर देखो तो ग्रुप 1 में जो एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 इज 7 अकॉर्डिंग टू दिस मेथोडोलॉजी। यहां अगर देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 2 आर 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक एटम कम हो गया। एक एटम कम हो गया तो जो डिफरेंस चला रहे थे वो एक कम कर दो, यानी 2 को हटा दो। तो यहां क्या डिफरेंस चलेगा? यहां डिफरेंस चलेगा 8, 8, 18, 18, 32। अब 10वीं पास किया हुआ बच्चा कोई भी क्यों ना हो, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जानता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। अगर मैं 4 में 8 जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 8 जोड़ दूंगा तो 20 हो जाएगा, 20 में 18 जोड़ दूंगा तो 38, 38 में 18 जोड़ दूंगा तो 56 हो जाएगा, और 56 में जोड़ दूंगा 32 तो 88 हो जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कुछ और नहीं, एटॉमिक नंबर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको एस ब्लॉक को मेमोराइज कैसे किया जाए और साथ साथ सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे ध्यान रखा जाए ये आपको समझ में आ गया होगा। एस ब्लॉक के बाद बच्चों हमारा शुरू हो जाता है कौन? एस ब्लॉक के बाद हमारा शुरू हो जाता है डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक को याद करने के लिए और सबका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हमें प्रॉपर वे में जिंगल्स को सुनना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि देखो, मेरे लिखने से आपको याद हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। मैंने अपने हिस्से का त्याग तपस्या किया, अपने हिस्से का मेहनत किया, तो मुझे चीज़ें याद हो गई। अब मैं आपको सिखा सकता हूँ, बट जब तक आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 7 से 8 बार इसको बिना देखे रफ पे लिखेंगे नहीं, तब तक ये आपको मेमोराइज नहीं होगा। और याद रखें कि ये इनऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर आप नीट के एग्जाम्स को, जेई के एग्जाम्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि लगभग 25 से 28% क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से बन जाते हैं कभी कभी। अगर इतना मेजर पार्ट इनऑर्गेनिक से बनता है तो आप जानते रहिए इनऑर्गेनिक में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पीरियोडिक टेबल का याद होना बिल्कुल नेसेसरी पार्ट है। और याद करने के लिए कुछ नहीं, केवल जिद की जरूरत है बस। देखें, अगर हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो स्कैंडियम से शुरू होता है। देखिए, साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को ना कॉपर जिंक। मैं ऐसे याद करता हूँ, आपके पास इससे बेहतर कोई मेथड होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको फॉलो कर लें। साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को ना कॉपर जिंक। ये देख लीजिए, यहाँ मैंने लिख दिया साइंस टीचर विनीता किरमानी, मैग्नीज स्टैंड्स फॉर मन, आयरन स्टैंड्स फॉर फे, कोबाल्ट स्टैंड्स फॉर को, और निकल स्टैंड्स फॉर ना। और यहाँ मैं क्या बोल देता हूँ? यहाँ मैं बोल देता हूँ कॉपर जिंक। तो क्या हो गया जरा देखें, कॉपर जिंक क्या हो गया? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर जिंक। इसको कैसे याद रखता हूं? साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन फे को ना कॉपर जिंक। अगर मैं यहां आता हूं इसके नीचे, तो इसके नीचे क्या चलता है? स्कैंडियम के नीचे चलता है यूट्रियम, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा।
ये हो गया हमारा दूसरा पीरियड किसका, डी ब्लॉक का। और अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, तो ये फिफ्थ पीरियड हो गया पीरियोडिक टेबल का, और दूसरा पीरियड हो गया किसका, डी ब्लॉक का। बच्चों इसका भी जिंगल लिख देता हूं, आप लोग गौरपूर्वक चीजों को सुने और सीखने की कोशिश करें। देखिए इसका जिंगल क्या बनेगा बताता हूं। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो से कुछ नहीं होगा। आग स्टैंड्स फॉर एजी, तो आग में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है। कूद जा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है ला हफ्ता वरना रे, ओएस इरफान पठान और होगार्ड। होगार्ड एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था। देखिए इसका क्या जिंगल बनता है, ला हफ्ता, देखना किसी से मांगने मत लगना हफ्ता, ला हफ्ता, ता आगे आएगा ला हफ्ता वरना रे, ओ एस इरफान को सब जानते हैं, इरफान पठान और होगार्ड। ला हफ्ता वरना रे, ओएस इरफान पठान और होगार्ड, ये जिंगल हो जाता है डी ब्लॉक के तीसरे पीरियड के लिए और पीरियोडिक टेबल के छठे पीरियड के लिए। जो डी ब्लॉक का थर्ड पीरियड है वही पीरियोडिक टेबल का सिक्स्थ पीरियड है। और पीरियड किसे कहते हैं उम्मीद करता हूँ जानते ही होंगे। जितने भी वर्टिकल लाइंस मौजूद हैं उनको ग्रुप बोलते हैं, और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद हैं उनको पीरियड बोलते हैं। इसके बाद बच्चों जो पीरियोडिक टेबल का सेवेंथ पीरियड और डी ब्लॉक का फोर्थ पीरियड है वो क्या है, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। गौरपूर्वक देख लीजिए, इसका भी जिंगल मैं लिख देता हूं। एक राइफल आप लोग जानते ही होंगे, दबाए सागर, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को से कुछ नहीं होगा, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए है, रंगीन करने निकले टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये तो हो गया कि पूरा डी ब्लॉक को याद कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा टास्क है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम याद कैसे करें। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। एक बार याद हो जाए तो बाकी चीजें मस्त बनती हैं। हमने देखा यहां कि भाई सबसे पहले किस पे काम किया हमने, सबसे पहले मेमोरी पे वर्क किया। मेमोरी पे वर्क किया तो हमने पाया कि हाँ चलो भाई हम इसको याद कर लिए, बट हमारा टास्क अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमारा टास्क क्या है, अभी हमारा टास्क है कि कैसे हम इन सबों का क्या निकालें, एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ही आसान है इनका। देखिए अब सबसे पहले हमने लिखा था साइंस टीचर विनीता किरमानी
मन, फे, को, ना, कॉपर, जिंक। उसके बाद हमने लिखा था यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके बाद लिखा था मैंने लाहफ्ता, वरना रे, ओएस, इरफान, पठान और होगार्ड। उसके बाद लास्ट लाइन हमने लिखी थी क्या, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। प्यारे सरकार, अब हम लोग इन सब का क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर। तो देखिए, ये जो ग्रुप 3 है और ये ग्रुप 4 होता है, ये ग्रुप 5, ये वर्टिकल लाइन से इनको जो क्या बोलते हैं अपन, ग्रुप बोलते हैं। ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है, ये ग्रुप 8 है, ऐसे ये ग्रुप 9 है, ये ग्रुप 10 है, ये ग्रुप 11 है एंड सो ऑन, ये ग्रुप 12 है। यानी कि डी ब्लॉक ग्रुप 3 से शुरू होता है और ग्रुप 12 तक जाता है। अब बच्चों देखो ध्यान से, इसमें जो है अगर देखो तो इनका जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस चलता है 18, 32। बट बाकी जितने हैं उन सब में क्या चलता है, 18, 32। इनमें भी क्या चलेगा, 18, 32। इनमें भी क्या चलेगा, 18, 32। इसमें भी क्या चलेगा, 18, 32। इसमें भी क्या चलेगा, 18, 32 एंड सो ऑन। ऐसे आगे हम सब में कर सकते हैं। अब जरा देखना, सबका रीज़न बताता हूँ। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, मालूम है। सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये बात मालूम रहता है। जिनका पढ़ने से वास्ता नहीं, सिर्फ उन्हीं को नहीं मालूम रहता। बाकी 30 तक का एटॉमिक नंबर जब बच्चा 10th पास करता है तो उसको मालूम रहता है। अब 21 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9, और ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, 39। अब इसमें जरा अगर हम 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 8 8 16 1 17, 57। इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखना, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। लेफ्ट राइट जाओगे तो 1 से बढ़ता जाएगा। तो 22 में जब इसको जोड़ोगे देखो 40 होगा, लेकिन 40 में जब 32 जोड़ोगे देखो 72 होगा, और इसमें जब 32 जोड़ोगे देखो 104 हो जाएगा। अब यहाँ एक बात बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की है कि यहाँ जरा देखो 21 के बाद 22 हो गया, यानी कि जब हम स्कैंडियम से कहाँ आ गए, टाइटेनियम पे, तो 21 से 22 हो गया। जब मैं यूट्रियम से कहाँ आ गया, जर्कोनियम पे, तो देखो 39 से 40 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं लैंथेनम से हाफनियम पे गया तो 57 से 58 होने के बजाय 57 से 72 हो गया। जैसे ही मैं एक्टीनियम से आरएफ पे गया तो 89 से 90 होने के बजाय 89 से 104 हो गया। ऐसा क्यों? इन दोनों में तो एक एक ही बढ़ा था, इसमें तो एक एक नहीं बढ़ा, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, 14 बढ़ गए। तो यहाँ से एफ ब्लॉक शुरू होता है। अब अगर वैज्ञानिक यही एफ ब्लॉक के एलिमेंट को रख देता तो ये दो लाइनें बोर्ड के बाहर खूब लंबी लंबी हो जाती और पीरियोडिक टेबल की सुंदरता, पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी खराब हो जाती। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रीजन। अगर यहाँ पर वो कंटिन्यूअस एलिमेंट को रख देता तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ बीच में आ जाते और ये लाइन खूब लंबी हो जाती, डी और एफ में मिक्स हो जाता और पीरियोडिक टेबल की सिमेट्रिसिटी बर्बाद हो जाती। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा भाई एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दो, यहाँ से उसको बीच में घुसेड़ने की गलती मत करो। भले यहाँ 57 बाद 72 आ रहा है, बट एटलीस्ट ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक साथ है ना। अगर इसी में तो मिक्स कर दोगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी डाल दोगे तो दो लाइनें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, पीरियोडिक टेबल की सुंदरता खराब हो जाएगी और साथ ही साथ डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे। ये उचित बात नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये फैसला किया कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहाँ रखा जाएगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल के बेस पे। ठीक है, आप जरा देखें, जब आप इसमें जोड़ते जाएंगे तो ऐसे टाइटेनियम का कितना होता है 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25 और आयरन का 26 और कोबाल्ट का 27 और निकिल का 28,
कॉपर का 29 और जिंक का 30। जब इसमें आप जोड़ते चले जाओगे, देखो इसमें जब आप 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 41, और इसमें जब आप 32 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 73, और ये कितना हो जाएगा 105। इसमें जब आप 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 42, और ये कितना हो जाएगा, इसमें 32 जोड़ दोगे तो 74, और अगर इसमें 32 जोड़ दोगे तो 106। ज़रा देखना, अब एक बात गौर से समझना, 24 में 18 जोड़ने पर ठीक उतना ही आएगा जितना 41 में 1 जोड़ने पे आता है। 42 में 32 जोड़ने पर ठीक उतना ही आएगा जितना 73 में 1 जोड़ने पे आता है। तो चाहे डायरेक्ट कर दो, चाहे ऐसे जोड़ते चलो, चाहे एक एक बढ़ाते चलो। तो मैं एक एक बढ़ाता चलता हूँ। ये देखो इसका कितना हो जाएगा 43, 44, 45, 46, 47, 48, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 75, 76, 77, 78, 79, 80। इसका कितना हो जाएगा भाई 107। उसके बाद हस्ती एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती या HS होता है ना, हाँ, हस्ती मिटाकर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 108। इसका कितना हो जाएगा 109, 110, 111, 112। ये सबके एटॉमिक नंबर हो गए। चाहे तो डायरेक्ट कर दो, चाहे तुम अगर यहाँ देख लो, टेंशन न लेना। अगर तुम 27 में देखो 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 8 7 15 और 2 1 3 1 4 45 ही आएगा। तो चाहे तुम 18 जोड़ के 18 32 करके निकाल दो, चाहे जैसे मैंने बताया कि एक 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 जोड़ते चले जाओ, अपने आप एटॉमिक नंबर निकलता चला जाएगा। ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ये मैंने आपको दिखा दिया किसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में। अब आगे हम चलेंगे और पी ब्लॉक के मेमोराइजेशन पे काम करेंगे, और साथ साथ हम उसके एटॉमिक नंबर को भी निकालेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ तुम ध्यान से देख सकते हो जो तुम्हारे काम की है। तुम्हारे काम की जो चीज़ है वो ये है बच्चों कि क्या चला। देखो क्या चला, ये तो याद ही रखना पड़ेगा ना। हमने देखा कि ग्रुप 1 में क्या डिफरेंस चला, 2, 8, 8, 18, 18, 32। हमने देखा ग्रुप 2 में क्या डिफरेंस चला, 8, 8, 18, 18, 32। हमने देखा ग्रुप 3 में क्या चला, ग्रुप 3 में चला 18, 18, 32। ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 12 तक क्या चला, 18, 32, 32। यही तो देखा हमने, देख लिए। अगर हम देखते हैं ग्रुप 3 में तो क्या डिफरेंस चल रहा है, देखिए 18, 18, 32, और अदर्स में क्या चल रहा है 18, 32, 32। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये याद रखोगे तो अपने आप सारे के सारे एटॉमिक नंबर निकल के चले आएंगे। नाउ अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। तो सबसे पहला टास्क है कि कैसे हम पी ब्लॉक को मेमोराइज करें। उसके बाद बात आती है कि कैसे हम एटॉमिक नंबर को निकालें। तो पी ब्लॉक में जरा देखें, ग्रुप 13 से शुरू होता है पी ब्लॉक। ग्रुप 13 में सबसे पहले आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके नीचे भी एक एलिमेंट आता है बट उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जिनका भी एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, आजकल पीरियोडिक टेबल में उनका नाम दिया रहता है, पहले के पीरियोडिक टेबलों में उनका नाम भी नहीं दिया रहता था। तो उसका हम आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो IUPAC नॉमेनक्लेचर में कैसे उन एलिमेंट्स का नाम लिखा जाए जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, ये मैं आपको सिखा दूंगा। तो इसके बारे में हम ज़्यादा, इसके नीचे के वाले एलिमेंट के बारे में ज़्यादा हम सीरियस नहीं हैं, क्योंकि उसके नाम लिखने का एक रूल है जो हम कहाँ पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर इन पीरियोडिक टेबल। देखो अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, बाबा, बाबा, अली, गया, इंडिया, थैला लेकर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो गैलियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लगभग 27-28 डिग्री के आसपास। यानी कि रूम टेम्परेचर पे, अभी गर्मी के दिनों में मैगी बना के गैलियम के चम्मच से खाओगे तो गैलियम का चम्मच मक्खन की तरह तुम्हारे मैगी में पिघल के घुल जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, और इसका यूज़ हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मामीटर में यूज़ होता है। ये भी जानते रही बहुत काम की चीज़ है। जैसे कि
थर्मामीटर में मरकरी यूज़ होता है, बट मरकरी के टेम्परेचर मेज़र करने का एक लिमिटेशन है। 3000 4000 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो मरकरी की तो बैंड बच जाएगी। तो हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए गैलियम के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर में। मेमोराइज करके रखिएगा। आगे चलें, अगर ग्रुप 13 के बाद ग्रुप 14 आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुने, कहे शिव जी सुने पार्वती। उसके बाद बच्चों ग्रुप 13 ग्रुप 14 के बाद ग्रुप 15 आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको मैं ऐसे याद रखता, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। उसके बाद बच्चों ग्रुप 15 के बाद हमारा कौन आता है, ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 आता है, ऑक्सीजन, सल्फर और ये एसी, सेलेनाइड और टेलनाइड और OSC में तेरा फ़ोन नंबर। इसको मैं ऐसे याद रखता, OS सीमा तेरा फ़ोन नंबर। ये जो पोलोनियम है ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका 2 एटम हाथी में इंजेक्ट करा दो तो मर जाएगा, मतलब डेंजरस होता है। अब अगर हम इनके बारे में देखते हैं तो ग्रुप 16 हो गया, नाउ द लास्ट वन ग्रुप 17। उसके बाद ग्रुप 18 आ जाएगा। ग्रुप 18 को अलग से लिखेंगे। फिर कल बाहर आई आरती, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। फिर कल बाहर आई आरती। इसके बाद आता है हमारा ग्रुप 18, जिसे हम जीरो ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। उसको मैं थोड़ा अलग से लिख के बताता हूँ। देखें, इसमें एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के कंपेयर में जब आप पीरियोडिक टेबल खोल के सामने देखोगे तो 2 एलिमेंट कम है। देखो उसमें 7 थे, इसमें देखो 5 है। 1 2 3 4 5। इसमें जरा देखो कितने थे, देखो 1 2 3 4 5 6 7। यानी अगर 2 एलिमेंट कम हो गए तो ऊपर से मैजिक नंबर में से 2 हटा दो, यानी 2 हट जाएगा और 8 हट जाएगा, तो बचेगा 8, 18, 18, 32। ये बच जाएगा। यही मैजिक नंबर चला दो, सबका एटॉमिक नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक बातों को समझिए। इसमें क्या चलेगा, 8, 18, 18, 32। इसमें भी 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 क्या चलेगा, 8, 18, 18, 32। अब बच्चों जरा देखें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो सबको मालूम ही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 होता है। ये 6 और ये 7, इसका 8, इसका 9। देखें अब हम 5 में 8 जोड़ देंगे, देख लीजिए कितना आ गया, 13 आ गया। 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है। 13 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। 13 में 18 जोड़ दोगे, देखो 31 आ जाएगा। 31 इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम, यू कैन चेक इट नाउ। और इसमें जब हम जोड़ेंगे 18 तो 49 आ जाएगा। 8 1 9 3 1 4। दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ इंडियम, इट इज IN। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थैलियम तो 9 2 11, 4 3 7 1 8, 9 2 11 4 9 2 11 4 3 7 1 8, 81। 81 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ थैलियम। ऐसे ही यहाँ जब चलेंगे तो देखो वही काम फिर करना है। 6 में 8 जोड़ने पर वही आएगा जो 13 में 1 जोड़ दें, चाहे तो देख लो। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14। 14 में 18 जोड़ने पर वही आएगा जो 31 में 1 जोड़ दें, यानी कि 32, चाहे तो जोड़ के देख लो। 32 में 18 जोड़ने पे वही आएगा जो 49 में 1 जोड़ने पर आता है, 50।
50 में 32 जोड़ने वही आएगा जो 81 में 1 जोड़ नहीं पाता है। 82 चाहे तो जोड़ के देख लो, यानी सबको एक एक से बढ़ा देना है। अब जरा देख लीजिए, एक एक से बढ़ाओगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। इधर भी एक से बढ़ा दोगे तो ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इधर भी एक से बढ़ा दोगे तो ये 51 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और आयोडीन 53 हो जाएगा। इधर भी एक से बढ़ा दोगे तो ये 83 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, और ये 85 हो जाएगा। बट अगर हमें एक से बढ़ाने पे आ जाता है तो इसकी ज़रूरत क्या थी भाई? जब अकेले पूछेगा, मान लो तुमसे इस ग्रुप में सबका एटॉमिक नंबर किसी वजह से पूछ लेता है या तुम्हें निकालना पड़ जाता है, तुम पूरा थोड़ी लिखोगे, तुम धड़ से इसको लिखना, धड़ 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 कर चला देना। इसमें क्या 8, 18, 18, 32 और दन 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 तुम्हारा सारा चीज़ें कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो इससे हम पी ब्लॉक को मेमोराइज भी कर सकते हैं और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। हाँ, हिट पॉइंट क्या हो गया कि पी ब्लॉक में क्या मैजिक नंबर चलता है, तो 8, 18, 18, 32 चलता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा और आपने इसे अच्छे से सीखा होगा। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को याद करना बहुत मेहनत का काम है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। देखो, लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक शुरू होता है, उसे बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, और एक्टिनियम के बाद भी एफ ब्लॉक शुरू होता है और उसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। एफ ब्लॉक में कुल 14 एलिमेंट्स रखे गए हैं। देख लीजिए वो कौन है, उनको मैं ऐसे याद रखते हैं, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा। कैसे? लालू, दिस इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके बाद वाले एफ ब्लॉक है, लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, पीएम, संग, संग में एसएम है, याद रखना पड़ेगा, संग, यूरोपियन, यूरोपियन, गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। यूरोपियन गार्डन में टीवी जानते हैं ना, देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। राइटिंग वगैरह देख लेना, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूं आपको। दिस इज लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम, संग, यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। मीन्स लैंथेनॉइड स्टार्ट्स फ्रॉम सीरियम एंड एंड्स ऑन लुटीशियम। अब जरा देखिए, आपने देखा था कि इसका एटॉमिक नंबर था 57, तो इसका क्या हो जाए 57 है, तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Means lanthanide starts from 58 and ends on 71. इसी तरह से एक्टिनॉइड सीरीज है एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी जिंगल विंगल बनाना पड़ता है, काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने कैसे याद रखा है ये मैं आपको बता सकता हूँ, आपको भी इसको मेहनत करके याद करना पड़ेगा। एक था पैदल चलने वाला, अब चलने वाला आपको नहीं दिखेगा, इट इज़ टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 में ES रहता है, 41 दिनों में चलकर, अब दिनों में चलकर आपको नहीं दिखेगा। फर्स्ट में FM है, फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। फिर से देख लीजिए, ये AC एक्टिनियम यानी एक था, TH यानी था, एक था, PA यानी पैदल, अब यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ चलने वाला। चलने वाला सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए है। उसने नेपाल, पूना, अमेरिका
उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक, बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर, अब दिनों में चलकर आपको नहीं दिखेगा, दिनों में चलकर इज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, दिनों में चलकर, FM स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, MD स्टैंड्स फॉर मेडल, NO स्टैंड्स फॉर नंबर, LR स्टैंड्स फॉर ले रखा है, नंबर ले रखा है, इज़ वेरी ट्रिकी। सबसे ज़्यादा टफ इसे ही याद करना पड़ता है बच्चों को, बट याद रखिए जो बच्चे मेहनती होते हैं वो इसको तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक उनको याद ना हो जाए। 12वीं क्लास में जाओगे, डी ब्लॉक पढ़ोगे तो सारी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक की होती है, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, उन सबको ऑर्डर लिखने के लिए आपको पूरा डी ब्लॉक याद होना चाहिए। अगर आप एफ ब्लॉक पढ़ोगे तो एफ ब्लॉक को भी याद ही रखना पड़ेगा, और दोनों सिलेबस के पार्ट हैं। तो अब ज़रा देखें यहाँ क्या हो जाता है, दिस इज 89, एक एक बढ़ाते जाओ तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 means if I am talking about actinoid series, it starts from thorium having atomic number 90 and ends on lawrencium having atomic number 103। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और ज़रूर आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहेंगी भविष्य में। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए इन सब का, क्योंकि ये ग्रुप 3 में है भाई, 50 ये लैंथेनम ये भी ग्रुप 3 का है, एक्टिनियम ये भी ग्रुप 3 का है, तो ये इसके बाद आते हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को ग्रुप 3 का माना जाता है। यानी एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा और अगर आपसे उसका ग्रुप नंबर पूछा, चाहे सीरियम हो या पीआर, चाहे कोई भी एलिमेंट पूरे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज से, और आपसे उसका ग्रुप नंबर पूछता है तो आप हमेशा जवाब देंगे ग्रुप नंबर 3। ऑल द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक सीरीज दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज के लिए इतना पर्याप्त है।